नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, आज हम ट्री की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी ट्रीज़ होती है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ओके, एवीएल ट्री, रेड पैक ट्री, ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं। इन सब की वीडियोस हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्री से कि ट्री हमारा बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एक हमारे पास एक ट्री बनी हुई है, सिंपल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड। जो स्टार्टिंग जो नोड होगी उसको हम बोलेंगे, ये जो हमारी नोड है उसको बोलते हैं हम रूट नोड। ठीक है, इसको रूट नोड ना बोल के हम इसको पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेरेंट भी बोल सकते हैं। पेरेंट हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट नोड। इसको हम पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं। और ये जो होंगे हमारे क्या होंगे, ये हमारे चाइल्ड होते हैं। ये भी चाइल्ड होता है और ये भी हमारा चाइल्ड होता है। ठीक है, इसको हम लेफ़्ट चाइल्ड बोलते हैं, इसको हम राइट चाइल्ड बोलते हैं। और जब भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से ही बनाएंगे। सबसे पहले हम रूट नोड, फिर हमारा लेफ़्ट, फिर राइट। अगर हम फिर दोबारा से इंसर्ट करेंगे तो इसका लेफ़्ट, फिर इसका राइट। ठीक है, फिर इसका लेफ़्ट, फिर इसका राइट। ठीक है, ये बहुत सारे बनाने के होते हैं। तो हम आगे बहुत सारी हम ट्रीज़ पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं, बाइनरी सर्च ट्री होती है, वो सब पढ़ने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो हम आगे में सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये हमारा रूट नोड होता है। ठीक है, ये हमारा रूट नोड होता है। इसके क्या होती है, हमारे चिल्ड्रंस होते हैं। अब जैसे बी के लिए हमारा सपोज दैट ये वाली ट्री है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, ये पेरेंट हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कभी भी डेप्थ पूछने को आता है तो डेप्थ हमारा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इसमें, पहली वाली जो लेवल होगी उसको डेप्थ 0, सेकंड वाली लेवल को डेप्थ 1, थर्ड वन को डेप्थ 2 और उसको हमारी डेप्थ 4। अगर इसके नीचे भी अगर एक और लगी होती तो हमारा क्या हो जाता, वो डेप्थ 5 हो जाता। ठीक है ना, तो हम इसकी इस तरीके से हम डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद लिखा हुआ, सपोज वी हैव द n नंबर ऑफ नोड्स, नाउ फाइंड आउट द एज हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एज फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एज होते क्या है। ठीक है, आगे वैसे एक्सप्लेन कर रखा है, मैं एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि एज हमारी होती क्या है। ठीक है, ये तो होते हमारे नोड, ये भी हमारी नोड होगी। ठीक है, ये भी हमारा नोड हो गया। ठीक है, अब एज हमारी क्या होती है, इन नोड को जिससे वो कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम एज, यानी कि ये क्या है, हमारी एज होगी। समझ में आ रहा है। एक और दो, यानी कि दो नोड को जो कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम एज। ठीक है ना, अगर हमारी फाइंड आउट करने के लिए आती है नंबर ऑफ़ एजेस हमारी कितनी होंगी। सपोज दैट हमारे पास ये ट्री बना हुआ है पूरा, और मैंने पूछ लिया, आपको पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ़ एजेस क्या होती है। नंबर ऑफ़ एजेस के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, एज फाइंड आउट करने के लिए होता है n-1। सपोज दैट हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स है, हमारे पास n इक्वस टू हमारे पास 8 हैं, तो उसकी एज कितनी होगी, 8-1 इक्वस टू 7। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो एज हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो सिंपली, अगर आप इसमें भी देखना चाहो तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि एज हमारी कितनी है। देखो सपोज दैट एज हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हमारी नोड है, तो एज कितनी होगी, 11 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, सिंपल। एज हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, देखो एज मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, एक्सप्लेन भी कर रखा है। आप देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स भी बना सकते हो सिंपली। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट्स बना लेना। आपको इतने इजी वे में आपको नोट्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका नोट्स बना लेना। तो एज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। एज क्या होता है, हमारे यूज टू करेक्टेड नोट्स, जितने भी जिसको हम नोट्स हमारा जिसको करेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं। ओके,
नाउ यहाँ पूछा गया डिग्री ऑफ ट्री। यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्री से ये हमारा बेसिकली हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्री के बेसिस हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ ए ट्री, ठीक है। डिग्री ऑफ ए ट्री क्या होती है, जिस ट्री की जितनी हाइट होगी वो हमारे क्या होती है डिग्री ऑफ ए ट्री, यानी कि डिग्री ऑफ ए ट्री कितनी होगी 3rd। अभी हम पीछे वाली जो देखेंगे तो उसका 1 2 3 और डेप्थ कितनी थी 3 थी, तो हाइट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ ए कितनी हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद हम सिबलिंग भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि सिबलिंग क्या होता है, तो मीन्स पेरेंट्स नोड आर सेम, जिसके पेरेंट्स नोड हमारे क्या होते हैं सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सिबलिंग बोलते हैं। सपोज दैट देखो ए है बी एंड सी, तो बी और सी का पेरेंट क्या है सेम है, सिंपल। ए हमारा पेरेंट है तो बी और सी हमारा क्या हो जाएगा हमारा सिबलिंग हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक होता हमारा इंटरनल नोड। इंटरनल नोड हमारा क्या होता है, ऑल नोड्स दोज हैव चिल्ड्रंस नोड आर कॉल्ड द इंटरनल नोड। जिस नोड के चिल्ड्रंस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं इंटरनल नोड बोलते हैं, अदरवाइज नॉन इंटरनल नोड बोलेंगे। सपोज दैट ए हमारे पास एक ट्री गिवन है ए बी सी ई, ठीक है ना, एफ जी एच आई एन जी, ठीक है ना, सिंपल। तो देखो ए के भी चिल्ड्रंस हैं, बी के भी चिल्ड्रंस हैं, सी का कोई चिल्ड्रंस नहीं है, ई के भी चिल्ड्रन हैं और एच का भी चिल्ड्रन है, तो यानी कि ए बी ई एंड एच इंटरनल नोड हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा, देखो सी एफ जी आई जे इंटरनल नोड नहीं है क्योंकि इनके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड हमारे कौन से होते हैं, एनी नोड एक्सपेक्ट रूट नोड हिज डिग्री आर नॉट जीरो, जिसकी डिग्री ज़ीरो नहीं होती है वो हमारे कौन से होते हैं नॉन टर्मिनल नोड होते हैं। सपोज दैट इसका भी मैं एक छोटा सा एक ट्री बना के उसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट मेरे पास ये ट्री है, ठीक है, इस तरीके से है, एंड एक और बना लो यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ओके, इस तरीके से हमारे पास कोई एक गिवन है। देखो अब इसमें नॉन टर्मिनल नोड हमारा क्या कह रहा है, जिसकी डिग्री हमारी ज़ीरो नहीं है वो हमारे कौन से होंगे नॉन टर्मिनल नोड होंगे। यानी कि देखो बी की डिग्री नहीं है ज़ीरो, यानी कि इस पर एक चल रहे हैं, और बी की डिग्री नहीं है, ई की भी डिग्री जीरो नहीं है, सी की भी डिग्री जीरो नहीं है, ए की भी डिग्री जीरो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम एक बात और बता दूं यहाँ पे, हम इसको रूट नोड को हम इसमें नहीं लेके चलते, रूट नोड को हम इसमें नेगलेक्ट करके चलते हैं। अगर हम इसमें नॉन टर्मिनल नोड पूछेंगे तो यानी कि बी सी एंड ई, बी सी एंड ई ये हमारे नॉन टर्मिनल नोड होंगे, और टर्मिनल नोड कौन से होंगे डी एच एफ एंड जी, डी एफ एच एंड जी ये हमारे कौन से होंगे टर्मिनल नोड होंगे, ठीक है ना। इसको मैं और अच्छे से और मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे और अच्छे से इसको समझ लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा गंदा सा बना दिया तो उसमें देखो ए बी सी डी एच, देखो इसके भी चिल्ड्रंस हैं, यानी कि इसकी भी डेप्थ जीरो होगी नहीं होगी, सी की भी नहीं होगी, डी की भी नहीं होगी और एच की भी नहीं होगी। यानी कि देखो ई और एफ के कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, यानी कि डिग्री ऑफ जीरो होगी। जे और के एल इसकी भी डिग्री ऑफ जीरो होगी, यानी कि ये हमारे टर्मिनल नोड होंगे। बी सी एच डी आई ये हमारा नॉन टर्मिनल नोड होंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं हमारी लीफ नोड। लीफ नोड कौन सी होती है हमारी, जिसका चाइल्ड ना हो, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता उसको हम बोलते हैं लीफ नोड। यानी कि सपोज दैट ये वाली हमारे पास कोई ट्री गिवन है, तो देखो ई का भी कोई चाइल्ड नहीं है, एफ का भी नहीं है, एच का भी नहीं है, आई का भी नहीं है और सी का भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लीफ नोड, ठीक है। एक होता है हमारी फॉरेस्ट नोड। फॉरेस्ट नोड हमारी कौन सी होती है, मोर देन वन डिसजॉइंट ट्री, कम से कम एक डिसजॉइंट ट्री होनी चाहिए। नोड में हम ले रखा है, नोड को हटाने के बाद जब कोई ट्री बनती है उसे हम फॉरेस्ट ट्री बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज दैट मेरे पास रूट नोड ए है और मैंने उसको क्या कर दिया डिलीट कर दिया, ठीक है। रूट नोड को डिलीट करने के बाद मेरे पास कितनी ट्रीज़ बन रही हैं, देखो एक तो ये बन जाएगी, एक तो ये ट्री बन गई, ठीक है, एक हमारी ये ट्री बन जाएगी। तो ये वाली ट्री जो होती हैं रूट नोड को डिलीट करने के बाद ये होती है हमारी कौन सी फॉरेस्ट नोड, ठीक है। ये जो नोड होंगी ये हमारी कौन सी होंगी फॉरेस्ट ट्री, इसको भी फॉरेस्ट ट्री बोलेंगे, इसको भी फॉरेस्ट ट्री बोलेंगे, ठीक है। नाउ बात करते हैं हाइट की। हाइट कितनी होती है,
नंबर ऑफ एजेस ऑफ द लार्जेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू द लीफ नोड। नोड से यानी कि लीफ नोड तक हम जाएंगे, वो हमारी हाइट होती है। लीफ नोड विल हैव हाईएस्ट ऑफ द हाइट ऑफ 0, यानी कि लीफ नोड की हाइट कितनी होती है हमेशा 0 होती है, ठीक है। इसमें हम नीचे से रूट तक जाते हैं। हाइट ऑफ द ट्री इज़ अ 3, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री किसकी हाइट निकाली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। इसको यहाँ से हम लीफ नोड से रूट नोड की तरफ इसमें चलते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने इसमें इसकी हाइट निकाल रखी। सपोज दैट मैं इस वाली ट्री की हाइट अगर पूछूं तो क्या होगी। देखो यहाँ से मैंने बताया लीफ नोड से रूट नोड की तरफ चलते हैं। इसकी सपोज दैट ये वाली लास्ट है, तो लास्ट से हम यहाँ पे चलेंगे, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली ट्री होती है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।